वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस एनालिसिस चार्ट रीडिंग वीडियो में। तो एक छोटा सा वीडियो रहने वाला है मिड वीक एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम यूरो यूएसडी DXY और नैस्डैक 100 का प्राइस एक्शन चेक करेंगे और प्रीवियसली हमने वीक में क्या डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेते हैं। तो जो हमारा वीकली पर्सपेक्टिव था, हमने डिस्कस किया था कि जो लिक्विडिटी है यूरो यूएसडी इन हाइज में कहीं ना कहीं अवेलेबल है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इन हाइज़ की तरफ जाएगा और कहीं ना कहीं इनकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा मार्केट। और साथ साथ हमारे लिए जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करेगा हमारे लिए, एक तो हमारे लिए ये फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल थी जो लगभग 1 घंटे पे अवेलेबल है, और अगर 2 घंटे पे भी देखें तो 2 घंटे पे भी एक ये वाली फेयर वैल्यू गैप भी अवेलेबल है। और साथ साथ हमारे लिए जो हमने डिस्कस की थी विच वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हमने सोचा था कि अगर मार्केट ने इस वाली फेयर वैल्यू गैप को कम्प्लीटली फिल कर दिया तो वी विल एक्सपेक्ट दैट मार्केट विल टेक द लिक्विडिटी ऑफ दिस होल एरिया ओवर ईयर, क्योंकि एक काफ़ी बड़ा लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया है मार्केट ने। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर इस जो बाय साइड इम्बैलेंस है अगर इसको कम्प्लीटली डाउन की तरफ फिल कर दिया, लेकिन मार्केट ओपन ही गैप डाउन हुआ, एग्जैक्टली यहाँ से एक्सपेंशन दिखाई, तो OTE ट्रेड जो है हमें लगभग जब ये दिन क्लोज़ हुआ मंडे का, इस दिन भी देखने को मिली, और जो ट्यूसडे था वहाँ पे भी हमें OTE लेवल से ही एक एक्सपेंशन देखने को मिली जो लगभग आज कंटिन्यू हुई। लेकिन थोड़ा बहुत हमें रिवर्सल देखने को मिला, लेकिन रिवर्सल का जो कारण है वो जो ये लगभग DXY में एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था। पूरे दिन सब इस मार्केट को सेल ही कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह का प्राइस एक्शन बना है कहीं ना कहीं वॉल्यूम इम्बैलेंस भी था। तो अल्टीमेटली मार्केट ने जब लंदन क्लोजिंग का टाइम आया उसके थोड़ी देर बाद ही मार्केट ने एक्सपेंशन टुवर्ड्स अपसाइड की और इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को फिल कर दिया। और इससे पहले भी जो वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट किया था मार्केट ने DXY में, जिसको हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट इसको कहीं ना कहीं फिल करेगा, बट ओवरऑल जो लिक्विडिटी हमें नज़र आ रही थी वो टुवर्ड्स डाउन साइड ही आ रही थी। तो मार्केट ने कहीं ना कहीं इस पहले वॉल्यूम इम्बैलेंस का 50% हिट किया, उसके बाद डाउन की तरह एक्सपेंशन दी। तो अभी फ़िलहाल के लिए लिक्विडिटी तो यहीं पे नज़र आ रही है, लेकिन ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी जो लिक्विडिटी है वो भी यहाँ पे भी अवेलेबल है। यहाँ पे तो अब आपको एक कर्व नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें यूरो यूएसडी में, तो यूरो यूएसडी में एक ट्रिपल बॉटम तरह का प्राइस एक्शन है। जिस तरह से थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं कि जिस तरह से अब ये हमारे लिए एक एक्सपेंशन क्रिएट हुआ था, तो इसकी OTE लेवल हो चुकी थी यहाँ पे, तो दोबारा से मार्केट ने इसको हिट क्यों किया। तो इसको अगर आप अच्छे से देखेंगे तो देयर वर 2 डबल बॉटम्स। एक इस पर्टिकुलर दिन का बॉटम था क्रिएट किया हुआ, असली बॉटम तो ये है इस दिन का, लेकिन ये एक था और इस दिन का भी था, तो कहीं ना कहीं डबल बॉटम क्रिएट हो गया है। तो जब एक बुलिश मार्केट होता है इस तरह का, लाइक जो आप प्रीवियसली मार्केट को देखें तो एक बुलिश मार्केट है, तो ऐसे बुलिश मार्केट में जो नए रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, दोज हु आर अनअवेयर ऑफ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, वो कहीं ना कहीं इस डबल बॉटम को ये मान लेते हैं कि दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और यहाँ से मार्केट आप जाएगा। थोड़ी बहुत एक्सपेंशन दिखाता है मार्केट उनको ट्रैप करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ने इस एरिया के लिक्विडिटी को ग्रैब किया एंड देन अगेन एक्सपेंशन टुवर्ड्स अपसाइड। इसी तरह का सिनेरियो आपको नैस्डैक में भी देखने को मिलेगा, वो भी मैं इसके बाद डिस्कस करता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली जो एक्सपेंशन शुरू हुई थी लगभग ट्यूसडे को, वो आज भी कंटिन्यू हुई और कहीं ना कहीं रिवर्सल देखने को मिला। और रिवर्सल का कारण मैंने आपको बता दिया था कि वो DXY में एक वॉल्यूम इम्बैलेंस मॉर्निंग में क्रिएट हुआ था। तो फ़िलहाल के लिए अगर हम एक फिब ड्रॉ करें फ्रॉम दिस टॉप टिल बॉटम, तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे एनालिसिस बता रहे थे, तो वो लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल थी। और इस लिक्विडिटी का जो एरिया है लगभग विच वाज दिस अराउंड 70 और 80% मार्केट ने कवर कर लिया है। तो अभी भी लिक्विडिटी अवेलेबल कर दी है मार्केट ने, क्योंकि एक टॉप ये बन गया और एक कहीं ना कहीं ये भी हम कंसिडर करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस एरिया में भी लिक्विडिटी है हमारे लिए और यहाँ पे भी है। तो ये दोनों तरह का इस टाइम पे प्राइस एक्शन है। तो अब डिसाइड होगा कि आज की कैंडल किस तरह की क्लोज़ होती है और कल मॉर्निंग में लंदन ओपनिंग से पहले 2 घंटे की 4 घंटे की कैंडल्स किस तरह की क्लोजिंग देती हैं। उसी के बिना पे डिसाइड करेंगे कि मार्केट इस एरिया के लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा और मार्केट विल हिट दिस एरिया ऑफ लिक्विडिटी। और अगर हम नैस्डैक 100 की तरफ देखें तो नैस्डैक 100 में ओवरऑल एक बेरिश तरह का प्राइस एक्शन ही था, लेकिन जिस तरह से मैंने वहाँ पे आपको कहा कि एक बुलिश मार्केट में जब डबल टॉप बन जाते हैं तो
a lot of new retail traders they try to sell, they try to buy. लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मार्केट वाज एक्सट्रीमली बेयरिश इन यूएस टेक नैस्डैक 100। तो एक डबल टॉप यहाँ पे क्रिएट हुआ है जो आप देख सकते हैं, दिस टॉप एंड दिस टॉप ओवर हियर। तो कहीं ना कहीं ऐसे एरिया को देख के नए रिटेल ट्रेडर सेल करना शुरू कर देते, तो उनकी लिक्विडिटी कहीं ना कहीं मार्केट ने अभी ग्रैब की है। वी हैव मोर लिक्विडिटी इन दिस एरिया, ये जो आप एरिया देख रहे हैं। लेकिन एज आई सेड कि कैंडल की क्लोजिंग पे ही अब डिसाइड होगा कि अभी फ़िलहाल के लिए एक टारगेट तो हिट हो गया है, लेकिन अब नेक्स्ट मूव कहाँ की तरफ आएगा उसके लिए हमें कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। क्योंकि कैंडल कि कैंडल जो होती है जब तक वो क्लोज़ नहीं होती तब तक एक क्लियर डायरेक्शन लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जिस तरह से प्रीवियसली भी मैंने नैस्डैक के बारे में डिस्कस किया था कि एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही थी नैस्डैक में, वो मार्केट ने ग्रैब की। उसी तरह से आज फिर से हो रही है लगभग, ये हमने डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो, आपने प्रीवियस वीडियोस अगर देखे होंगे तो हमने जब ये मूव अभी नहीं आया था, आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर लेना, तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, कहीं ना कहीं मार्केट ने एक्सपेंशन दिखाई है, यहाँ पे और ज़्यादा बायर्स एक्यूमुलेट हुए हैं, तो अल्टीमेटली उनकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, देन रिट्रेसमेंट, देन अगेन एक्सपेंशन। तो अभी जिस तरह की ये एक एक्सपेंशन हुई है अपसाइड की तरफ, ये जस्ट स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं जो भी मार्केट को सेल कर रहे हैं। तो लेट्स सी अब आने वाले टाइम में कैसा प्राइस एक्शन रहेगा। मेरा मेन फोकस जो है वो तो सिर्फ यूरो यूएसडी एंड DXY पे ही रहता है। तो लेट्स सी कि किस तरह की कैंडल क्लोज होती है। बाय द वे, प्रीवियस वीक में मैंने एक वीडियो बनाया था रिलेटेड टू साइकोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं साइकोलॉजी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। स्क्रीन पे थंबनेल है, इस पर क्लिक करके आप इसको देख लीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।